Hello everyone, I welcome you back on Simplified. In the last video, we discussed about opportunity cost and constant cost conditions. In today's video, we are going to discuss about opportunity cost and relative commodity prices. So this is related to the last video. In the last video, I told you that India की transformation cost, which is 120 upon 180, 120 upon 180. This is equals to opportunity cost of wheat in terms of India, है ना? And it remains constant throughout this table, right? Whereas in terms of UK, 120 upon 160, 120 upon 160, which is equals to 2. You can further calculate it, which is 2. is the opportunity cost of wheat in terms of UK, है ना? So हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी लास्ट वीडियो में. अब हम ये चीज़ देखेंगे कि अगर हम इस चीज़ को अज्यूम करके चलें कि प्राइजेज़ आर इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना? प्राइजेज़ आर इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ wheat is equal to price of wheat upon price of rice. Okay, this is C here because Dominic Salvatore में क्लोथ है और हमने अपनी वीडियोस में राइस को कंसीडर करके चला है. सो यू कैन रिप्लेस इट विद R. ठीक है, R ले लीजिए, C ले लीजिए, बिकॉज बुक में क्लोथ से उन्होंने समझाया है. टेकन राइस हेयर. ठीक है, सो आप राइस भी ले सकते हैं, क्लोथ भी ले सकते हैं. इन टर्म्स ऑफ टेबल दिस ग्राफ न्यूमेरिकल टर्म्स में भी सेम है. ठीक है, वैल्यूज सेम है, बट यहाँ पे सिर्फ राइस को मैंने कंसीडर करा है, बुक में क्लोथ को उन्होंने कंसीडर करा है. सो आप कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वीट इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ वीट एंड रिलेटिव टू द प्राइस ऑफ क्लोथ. ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ वीट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वीट हमारे पास क्या आती है? 2/3. 2/3 इज 120 अपॉन 120 अपॉन 180 इज 2/3. सो हमारे पास अपॉर्चुनिटी विच इज़, अगर आप इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है हमारे पास 2/3 विच इज़ 0.66. ठीक है, एंड इन टर्म्स ऑफ इन कंसिडरिंग यूनाइटेड स्टेट्स, सो इसका क्या है? 120 अपॉन 60 वी हैव 2. सो इसकी अपॉर्चुनिटी केस यूके के केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वीट क्या है? 2. और इंडिया के केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वीट क्या है? 0.66. सो व्हाट यू ऑब्जर्व फ्रॉम हेयर के बेटर पोजीशन पे कौन है? इंडिया, है ना? तो इंडिया अगर बेटर पोजीशन पे है इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट, तो उसको क्या करना चाहिए? प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए वीट की. वो जो क्लॉथ प्रोड्यूस करने में अपने ये रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है उसको सेव करे. ठीक है, प्रोडक्शन करे वीट की और एक्सपोर्ट करे वीट यूके को. ठीक है, तो इंडिया जो है वो कंपैरेटिव एडवांटेज उसको किस चीज़ में है? इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट. सो इंडिया मस्ट प्रोड्यूस मोर वीट एंड मस्ट एक्सपोर्ट इट टू अनदर नेशन विच इज़ यूके इन दिस केस. ठीक है, और अगर हम क्लॉथ की बात करें, तो दिस इज़ 180 अपॉन 120. अभी क्लॉथ की बात चल रही है. ठीक है, 120. सो इसको कैलकुलेट करके वी हैव 3/2. ठीक है, 3/2 अगर हम इसको फर्दर कैलकुलेट करें तो हमारे पास आता है 1.5. सो इस केस में हमारे पास इंडिया के केस में इन टर्म्स ऑफ क्लोथ हमारे पास क्या है? 1.5 अपॉर्चुनिटी. दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ क्लोथ. ओके, एंड यूके के केस में इट इज़ 0.5.
आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 60/120 इज 0.5. सो व्हाट वी सी हेयर कि यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज में, यहाँ पे बेनिफिट पे कौन है, लोअर PC अपॉन PW इन UK एज कम्पेयर टू US. किसके पास है, UK के पास. सो कंपैरेटिव एडवांटेज जो है UK के पास इज इन टर्म्स ऑफ क्लोथ. सो UK को क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट करे क्लोथ को, ज़्यादा प्रोडक्शन करे क्लोथ की एंड एक्सपोर्ट करे इंडिया को. सो यू सी, अगर हमने यहाँ पे रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस को कंसीडर करके हमने ये चीज़ कैलकुलेट करी है कि UK को ज़्यादा प्रोडक्शन करनी चाहिए क्लॉथ की एंड इंडिया को ज़्यादा प्रोडक्शन करनी चाहिए वीट की. सो प्रीवियस जब हमने कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी को रीड करा था तो हमने ये चीज़ वहाँ पे भी देखी थी. सो यू सी कि अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हमें पता लगता है कि डिफरेंस इन द रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस बिटवीन द टू नेशंस है ना. ये किसकी रिफ्लेक्शन है, इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द कंपैरेटिव एडवांटेज विच प्रोवाइड्स अस बेसिस फॉर द म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड. ठीक है. और अगर हम गेन्स फ्रॉम ट्रेड अंडर कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशंस की बात करें, ठीक है, सो इसमें क्या है, हमने प्रीवियसली देखा था, ये है हमारे पास सिचुएशन विदाउट ट्रेड की. ठीक है, 90 अगर हम कॉम्बिनेशन लेते हैं 60-90 का, सो दिस इज़ अ सिचुएशन वे वी आर नॉट ट्रेडिंग येट. ठीक है, हमने यहाँ पे बोल दिया कि यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन करनी चाहिए इंडिया को वीट की, यहाँ पे करनी चाहिए ज़्यादा प्रोडक्शन क्लॉथ की और एक्सपोर्ट करें जिन भी कमोडिटीज़ में ये स्पेशलाइज्ड हैं. सो यहाँ पे ट्रेड सिचुएशन है अब. ठीक है, ये है जब हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ये दोनों सिचुएशंस, ये UK का, ये इंडिया का सिचुएशन है और ये है UK का सिचुएशन. ठीक है, हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन ले रहे हैं 40 का UK में और यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं 60 and 90 का इंडिया के केस में. ठीक है, सो दीज बोथ आर द कंडीशंस व्हेन देयर इज़ नॉट, व्हेन बोथ ऑफ द कमोडिटीज, व्हेन बोथ ऑफ द कंट्रीज आर नॉट ट्रेडिंग. ठीक है, बट अगर इंडिया ज़्यादा प्रोडक्शन करता है वीट की तो ये क्या कॉम्बिनेशन बनाएगा, 0 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ एंड 180 यूनिट्स ऑफ वीट. अगर ये प्रोडक्शन करता है वीट में एज इट इज़ स्पेशलाइज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट, सो इसके पास क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, 0 and 180. सो यू सी, पहले वो कितना प्रोडक्शन कर रहा था, अब वो जब स्पेशलाइज्ड हो गया है तो कितनी प्रोडक्शन कर रहा है, 180 की. ठीक है, जब वो 180 की प्रोडक्शन कर रहा है तो हम ये चीज़ अज्यूम करके चलें कि ट्रेड कैसे सेटल होगा, 70 यूनिट्स ऑफ वीट इज़ इक्वल टू 70 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ. ठीक है, इट मीन्स कि इंडिया जो कि स्पेशलाइज्ड है इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट, उसको कितनी यूनिट्स ऑफ वीट देनी पड़ेंगी, एक्सपोर्ट करनी पड़ेंगी UK को, 70 यूनिट्स है ना. सो जब इंडिया एक्सपोर्ट करेगा 70 यूनिट्स ऑफ वीट को, किसको, UK को. ठीक है, सो वो कहाँ पे लाई कर रहा है, एट पॉइंट E. मतलब यहाँ पे उसके पास कितनी बच रही है, 180 - 70 इज़ 110. मतलब कि एक्सपोर्ट करने के बाद इंडिया कंज्यूम कर रहा है 110 यूनिट्स. ठीक है, 110 यूनिट्स. तो उसके पास यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, 70 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ एंड 110 यूनिट्स ऑफ वीट. दिस इज़ इन केस ऑफ इंडिया. ठीक है, अगर हम UK की बात करें, UK में भी हम ट्रेड को, हमने ये चीज़ कंसीडर करी है, ये चीज़ अज्यूम करी है कि जब भी हम ट्रेड सेटल करेंगे इस कंडीशन में करेंगे कि 70 यूनिट्स ऑफ वीट जो है वो एक्सचेंज करे जाएंगे 70 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ के बदले में. ठीक है, सो अगर हम UK की बात करें, सो UK स्पेशलाइज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ है ना. सो जब वो अपने फुल रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहा है इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ, तो वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 120 यूनिट्स. ठीक है, कितना प्रोडक्शन कर रहा है, 120 यूनिट्स का. सो कॉम्बिनेशन वी गेट हेयर इज 120 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ, और यू कैन से राइस, बिकॉज यहाँ पे बुक में तो क्लॉथ दिया है बट हम अपनी वीडियो में राइस को कंसीडर कर सकते हैं. आप कोई भी कंसीडर कर लीजिए. ठीक है, मेरे को राइस अच्छा लगा, आई थॉट के राइस से ज़्यादा अच्छे से समझा जाएगा, तो आई कंसीडर राइस. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि विदाउट, जब
वो स्पेशलाइज्ड हो गए हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ, और वो प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा क्लॉथ की कर रहे हैं. सो यहाँ पे हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, 120 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड 0 यूनिट्स ऑफ राइस. ठीक है, दिस इज़ द सिचुएशन व्हेन देयर वाज नो ट्रेड. But since we have assumed that the trade will settle with this equation, ठीक है, so हम UK क्या करेगा, 70 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ को एक्सपोर्ट करेगा इंडिया को. ठीक है, सो उसके पास कितना बचेगा, 50 यूनिट्स ऑफ राइस, दैट इज़ ई डैश. तो यहाँ पे जो है UK कंज्यूम कर रहा है. ठीक है, सो उसके पास कंजम्पशन कितने की है, कितने पे है उसकी कंजम्पशन, 50 यूनिट्स ऑफ राइस पे. ठीक है, सो हमें यहाँ से पता लगता है कि वो ट्रेड करने के बाद वो कितने पे कंज्यूम कर रहे हैं. सो इंडिया कंज्यूम कर रहा है 110 यूनिट पे एंड UK कंज्यूम कर रहा है 50 यूनिट्स पे. सो इसके पास यहाँ पे इक्वेशन क्या बनी, 50, नो मेक इट 50 बाय योरसेल्फ, 70 यूनिट्स ऑफ राइस, 70 यूनिट्स ऑफ वीट वो कंज्यूम कर रहा है और 50 यूनिट्स ऑफ राइस वो कंज्यूम कर रहा है आफ्टर ट्रेड. ठीक है, सो दिस वाज A dash and A is a situation, is a pre-trade situation, and E and E and E dash is after trade situation. ठीक है, so this is the increased consumption of both in wheat and cloth in both of the nations was made possible by increase in output, was made possible after trade only. ठीक है, in the absence of trade, India was producing 90 units of wheat. ये pre-trade situation है. ठीक है, India was producing 90 units of wheat and UK was producing 40 units of wheat. 90 plus 40 कितना हुआ, 130 यूनिट्स वो दोनों मिलके प्रोड्यूस कर रहे थे. ठीक है, दिस इज अ प्री ट्रेड सिचुएशन, दोनों मिलके 130 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे. बट what is the after trade situation when India got specialized in the production of wheat? India alone was started producing 180 units of wheat. ठीक है, and in terms of cloth, India was producing 60 units of cloth, है ना, 60 units of cloth कितने प्रोड्यूस कर रहा था इंडिया, एंड 40 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहा था UK, which gives us sum of 100 यूनिट्स, है ना. सो वो दोनों कंट्रीज मिलके, इंडिया एंड UK मिलके कितना यूनिट्स ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस कर रही हैं, 100 यूनिट्स. ठीक है, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. बट when UK got specialized in the production of cloth and started producing cloth and started exporting, when this is a situation of after trade. ठीक है, जब वो specialized हो गए in the production of cloth, so UK alone started producing 120 units of cloth. ठीक है, so you see there is a jump and there is an increase in output of 50 in terms of wheat and 20 in terms of cloth, which has resulted from the specialization in both of the commodities. ठीक है, so this is shared by by India and UK, and this represents the gains from trade. So this was a situation of gains from trade. I hope you have learned from this video कि हम gains of trade जो है हमें कैसे होता है. ठीक है, under constant cost. In the next video we'll discuss about relative commodity price with trade. Thank you.